नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश मिश्रा और आप यहां तक आ ही गए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। आज इस देश में एक अजीब सा माहौल बना है। एक ट्रेंड चल रहा है, ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। मतलब ब्राह्मणों को गाली देना ट्रेंड बन चुका है सोशल मीडिया का। कोई कहता है कि ब्राह्मण खराब है, कोई बोल रहा है कि ब्राह्मणों ने दबाया है, तो कोई कोई खुले मन से पूरी जाति को ही गाली दे रहा है। एक फिलहाल में वीडियो वायरल हो रहा है, एक समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने बोला है कि ब्राह्मण वैश्य से भी बुरे हैं। मतलब उन्होंने दोनों को ही खराब कहते हैं। लेकिन क्या किसी एक जाति को टारगेट करके उसे गाली दे करके ये देश महान बन सकता है, आगे बढ़ जाएगा? मैं आज नफरत फैलाने नहीं आया हूं वीडियो के माध्यम से। मैं आज आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा। मैं आज आपके सामने कुछ इतिहास को खोलूंगा ताकि जिस समाज को आप गाली दे रहे हैं उस समाज के योगदान को भी आप समझिए कि उन्होंने इस देश के लिए क्या किया है, वो हमारे लिए क्या किया है, जिन्हें हम गाली दे रहे हैं। आखिर ब्राह्मण कहते किसे हैं? इसका अर्थ क्या होता है? प्राचीन भारत में ब्राह्मण का अर्थ था ज्ञान, शिक्षा, तप और समाज को दिशा देना। गुरुकुल कौन चलाता था? शिक्षा कौन देता था? वेद, उपनिषद, दर्शन, ज्योतिषाचार्य, ये सब कौन पढ़ाता था? इन्हें बचाकर किसने रखा? अगर आज भारत का प्राचीन ज्ञान दुनिया तक पहुंचा है तो कहीं ना कहीं पूर्ण योगदान इन्हीं का है। आज लोग पूछते हैं कि ब्राह्मणों ने देश के लिए किया क्या है, तो आइए इतिहास देखते हैं। ज्ञान और शिक्षा में चाणक्य ने केवल एक राजा नहीं बनाया, बल्कि पूरे अखंड भारत की एक सोच दी, एक नींव रखी। उसकी नीति आज भी दुनिया के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विद्या में दुनिया को एक नई दिशा दी। शून्य ग्रहों की गति, गणना, बल्कि भारत के ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। सुश्रुता को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन, क्या आजादी की लड़ाई में ब्राह्मण नहीं थे? ये देश आजाद हुआ, क्या उस समय ब्राह्मणों ने योगदान नहीं दिया? मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब कौन थे? ये सब ब्राह्मण ही थे, जिन्होंने देश के लिए जान तक दे दी। आजकल लोग समाज को इस प्रकार से बांट रहे हैं कि एक समाज पूरी तरीके से दुश्मन था और एक समाज पूरे तरीके से पीड़ित था। पर सच्चाई इससे कहीं बहुत बड़ी है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई, ये बात सत्य है और ये देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। लेकिन क्या उनके जीवन में ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने उनका साथ दिया था? उनकी शिक्षा में कई लोगों का सहयोग था। भारत का संविधान किसी एक जाति ने नहीं बनाया, बल्कि पूरे सामूहिक बुद्धि का परिणाम था। उसमें हर समाज के लोग थे। इसलिए किसी महापुरुष को जाति हथियार बनाना बहुत ही गलत बात है। जो भी महान हुआ है अपने कर्म से हुआ है, अपनी जाति से नहीं हुआ है। गलती व्यक्ति की होती है, पूरी जाति की नहीं होती है। अगर कोई ब्राह्मण गलत है तो उसका विरोध कीजिए, अगर कोई दलित गलत है तो उसका भी विरोध कीजिए। एक व्यक्ति के गलती के चलते पूरी जाति को, पूरे समाज को गलत कह देना, ये गलत है। किसी एक समाज को टारगेट करके पूरी उस समाज को गाली देना, क्या यह न्याय है? क्या इसी तरह किसी और जाति को कल टारगेट करके गाली दिया जाएगा तो ये सही रहेगा? अगर आज ब्राह्मणों को गाली देना कूल लग रहा है तो यही जहर काल समाज में पूरी तरह फैल जाएगा। ब्राह्मण समाज की पहचान केवल पूजा पाठ नहीं रही है। गरीबी में रहकर पढ़ना, ज्ञान बांटना, समाज को जोड़ना, अपनी संस्कृति को बचाना, ये उनका इतिहास है। हजारों ऐसे परिवार रहे हैं जिन्होंने धन नहीं कमाया है, ज्ञान कमाया। इतिहास में गलतियां भी हुई है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। कुछ लोगों ने भेदभाव भी किया है, लेकिन कुछ लोगों के चलते पूरे समाज को गाली देना यह सही नहीं है। गलतियों को सुधारना चाहिए, लेकिन नफरत से नहीं बल्कि न्याय से। आज सोशल मीडिया पर बार बार यही बात फैलाई जा रही है कि ब्राह्मणों ने शोषण किया है, दबाया है। लेकिन इतिहास इतना छोटा और एक तरफा नहीं है। इसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक समाज में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। अगर कुछ लोगों ने गलती किया है तो पूरी जाति अपराधी नहीं है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए संघर्ष किया, वो एक ब्राह्मण थे। मदन मोहन मालवीय जी ने शिक्षा संस्थानों में
बहुत बड़ा योगदान दिया वो एक ब्राह्मण से थे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का संघर्ष महान था, लेकिन यह भी सच है कि उनकी शिक्षा में, उन्हें आगे बढ़ाने में कई समुदाय के लोगों का हाथ था, सबका सहयोग उन्हें मिला। भारत का संविधान भी सामूहिक प्रस्ताव से बना, किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, जिसमें हर वर्ग के लोग थे। इसका मतलब साफ है कि समाज टकराव से नहीं बनता है, समाज जुड़ाव से बनता है। इतिहास में कई विद्वानों ने छुआछूत का बहुत बड़ा विरोध किया। स्वामी विवेकानंद जिन्हें कहा था कि हर इंसान ईश्वर का रूप होता है। असली समस्या को समझते हैं। असली समस्या है क्या? असली समस्या जाति नहीं है, हमारा घमंड है, अज्ञान है और ये गंदी राजनीति है। ऊपर सत्ता की जो शिखर पर सिर्फ एक बैठा है, एक, हर समाज के लोग जाकर बैठे हैं, एक एक ने पोस्ट धारण कर ली है और वहीं से पूरे समाज को हैंडल कर रहा है। पूरे समाज के बीच सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सत्ता के लिए नफरत फैला रहा है, अपनी वोट की गंदी राजनीति के लिए समाज में जहर घोल रहा है। सिर्फ वो सिर्फ एक पूरे समाज को कंट्रोल कर रखा है। जाति मजहब के नाम पर बार बार लड़ा रहा है, कभी दलित और ब्राह्मण को, तो कभी पूरे सवर्ण समाज को लड़ा रहा है, कभी हिंदू मुसलमान को लड़ा रहा है। सिर्फ एक, वो भी केवल वोट बैंक के लिए, क्योंकि उसे सत्ता चाहिए। सत्ता से मतलब है आप क्या कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है आपका विकास भाड़ में जाए। यही सब भड़काकर असली मुद्दों को हम पीछे छोड़ जाते हैं। उनका यही टारगेट रहता है, हम लोग इसी में उलझ जाते हैं, आपस में लड़ते हैं, मोबाइल खोलते हैं। इतना मतलब पूरे समाज में विष घोल दिया गया है। पर जमीनी स्तर पर आज भी जब गांव में जाकर बैठिएगा तो हर कोई बहुत प्रेम से रहता है, हर समाज के लोग रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, खाते हैं। पर जब मोबाइल या टीवी खोलिएगा ना, न्यूज चैनल खोलिएगा, तो लगेगा कि यार कितना नफरत फैल गया है समाज में। ये सिर्फ उसी एक का किया धराया है। इस देश को हमें बचाना है, इन लोगों से बचकर बचाना हो। इनकी गंदी राजनीति में फंसेंगे तो ये हमें पूरी तरह से डुबो देंगे, हमें तोड़ के रख देंगे। अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूं कि गलती व्यक्ति की होती है, पूरी जाति की नहीं। समाज सहयोग से बनता है, टकराव से नहीं। इसलिए जितना हो सके हमें मिलजुल के रहना चाहिए। किसी नेता के, किसी राजनेता के चक्कर में लड़ना बंद कीजिए। अगर किसी दलित का अपमान किया जा रहा है तो गलत है, पर किसी ब्राह्मण का भी अपमान किया जा रहा है तो वह भी गलत है। इसे हम सामाजिक न्याय कहते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इस देश में किसी जाति विशेष को गाली देना बंद होना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं आपकी बातों को एक न्यायपूर्ण तरीके से हर बात को रखूंगा। जय हिंद।